हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। आई एम स्वाति शाह और आज हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर का सीपीई सब्जेक्ट का यूनिट 5। तो ये लास्ट यूनिट है। सारे प्लेलिस्ट बन चुके हैं, सभी सब्जेक्ट्स और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, ठीक है। और जो नहीं हुए मुझे कमेंट करके बताओ, मैं वही सब्जेक्ट अब स्टार्ट कर दूंगी इसके बाद, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करना, अपना फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है। और आपको कैसे लग रहे वीडियोज़ वगैरह मुझे ज़रूर बताना। चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट 5 एक्शन रिसर्च। ये छोटा सा हमें यूनिट है, ठीक है, जल्दी खत्म हो जाएगा, बट इसके जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली एक्शन रिसर्च पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज़रूरी मुझे लगता है आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन तो और करके कुछ भी करके। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 5 को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्शन रिसर्च क्या होता है। देखो, एक्शन रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू क्लासरूम प्रॉब्लम्स बाय द टीचर्स देमसेल्फ। इसके अंदर टीचर जो है वो खुद ही क्लासरूम के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करती है। अगर आपको लिखना हो तो एक्शन रिसर्च एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके अंदर क्लासरूम के जो प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए जाते हैं सिस्टमेटिकली बाय द टीचर्स। टीचर्स खुद करते थे, बच्चे इसके अंदर नहीं आएंगे, टीचर्स खुद करेंगे, ठीक है। और इसका फोकस होता है इम्प्रूव करना टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस को, टीचिंग लर्निंग मेथड्स को, हमारे जो हम कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। तो एक्शन रिसर्च हमारे लिए होता है कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, हम लर्निंग करवा रहे हैं, बच्चे को याद हो रहा है नहीं हो रहा, बच्चा सीख रहा है नहीं सीख रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमारा रिफ्लेक्शन कैसा है, हमारी प्लानिंग्स कैसी है, हमारा एक्शंस कैसा है, हमारा इवेल्युएशन हो रहा है इसके अंदर, हमको जांचा जा रहा है कि एज अ टीचर हम कैसे हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्शन रिसर्च के बारे में। अब हम बात करें इम्पोर्टेंस क्या है। देखो, एक टीचर को जांचा जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं एक अच्छा टीचिंग मेथड आएगा, कहीं ना कहीं एक अच्छा टीचर उभर के आएगा, अच्छा टीचर आपको मिलेगा, बच्चों को अच्छा टीचर मिलेगा। तो एक अच्छा टीचर क्या करवा पाएगा, अच्छी टीचिंग करेगा बच्चे को, ठीक है, बच्चे को समझेगा, उनके जितने भी क्लासरूम प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉल्व करेगा, अपनी टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करेगा, क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग इम्प्रूव होगी। और साथ ही साथ में टीचर को इंकरेज करेगा कि वो अच्छा रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बन जाए, कि चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर पाए, जांच पड़ताल करके अच्छी वो अपना एक फीडबैक दे पाए, राइट, अपने आप को भी समझे। और ये भी प्रमोट करेगा कि इनोवेशन क्या है, नया हम एजुकेशन में क्या कर सकते हैं, बच्चों के साथ कैसे कैसे टीचर्स मेथड्स टीएलएम्स का यूज़ कर सकते हैं, अपने आप को हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं एज अ टीचर, ठीक है। टीचिंग लर्निंग में या एजुकेशन में हम कैसे अच्छे से नए नए स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। और साथ ही में बिल्ड करता है कोलैबोरेशन को, यानी कोऑपरेशन को टीचर्स के और स्टूडेंट्स के अंदर, क्योंकि अच्छा टीचर अच्छे से कोलैब करेगा स्टूडेंट्स के साथ तो कहीं ना कहीं टीचिंग और लर्निंग भी इम्प्रूव होगी। तो एक्शन रिसर्च इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टीचर एज अ प्रैक्टिशनर ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का प्रैक्टिशनर कैसे है टीचर, यानी कि वो अब अपने ही जो टीचिंग है उसको ही एज अ प्रैक्टिशनर जांच रहा है, पड़ताल रहा है, देख रहा है कि क्या चीज़ अच्छी है क्या नहीं है। तो इसके ना क्या होता है, आइडेंटिफाई क्लासरूम प्रॉब्लम्स, क्लासरूम के प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर रहा है टीचर अब प्रैक्टिशनर बन गया, वो क्लासरूम के जितने भी प्रॉब्लम्स है उसे आइडेंटिफाई कर रहा है कि बच्चा क्यों, कुछ बच्चे चुप रहते हैं, क्लासरूम में नहीं बोलते हैं, लो पार्टिसिपेशन क्यों हो गया है, पुअर परफॉर्मेंस क्यों हो रही है बच्चों की, ठीक है। फिर क्या करता है टीचर एक अच्छे स्ट्रेटजीज को प्लान करता है, ठीक है, अच्छे वो सॉल्यूशंस लाता है, अच्छे इंटरवेंशन करता है सॉल्यूशन के हर प्रॉब्लम्स के, ठीक है। और अब वो क्या कर रहा है, अच्छे से टीच कर रहा है, जो चीज़ें उसने देखी थी कि ये चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है उसको अब रियल टीचिंग में इम्प्लीमेंट कर रहा है उन एक्शंस को, ठीक है। उसके बाद वो कलेक्ट कर रहा है डाटा को एनालिसिस कर रहा है और चेक कर रहा है कि कितना वो इफेक्टिव हुआ कितना नहीं हुआ, इफेक्टिवनेस कितना है टीचिंग में, और रिफ्लेक्ट कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है उसके टीचिंग मेथड्स को बेस्ड ऑन फाइंडिंग कि कौन सा टीचिंग मेथड अच्छा यूज़ हो रहा है, कब किस चैप्टर में अच्छा यूज़ हो रहा है, कि आगे और भी क्लासेस होंगे उसमें वो कौन से टीचिंग मेथड्स का यूज़ कर पाया नहीं कर पाए। वो कोलैबोरेशन की भावना ला रहा है स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, अदर टीचर्स के साथ, अगर कभी नीडेड है कि अदर टीचर्स के साथ भी उसको कोलैब करके कोई सब्जेक्ट की नॉलेज देनी है या टॉपिक की नॉलेज देनी है तो वो हेल्प करेगा उसके अंदर
टीचर, ठीक है, अगर वो अपने आप को अच्छे से इवेल्युएट करेगा, एज अ प्रैक्टिशनर बनेगा तो, और कहीं ना कहीं वो एक चेंज लाएगा अपने लर्निंग पैटर्न में, लर्निंग इन्वायरमेंट में, ठीक है, और एक अच्छा एजेंट बन के उभरेगा लर्निंग के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेप्स इन एक्शन रिसर्च। क्या क्या स्टेप्स होते हैं एक्शन रिसर्च के, तो ये आ सकता है, मतलब अगर आपको एक्शन रिसर्च के बारे में आगे लिखने को तो आप ये भी लिख सकते हो साथ में इंक्लूड करके, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहले एक्शन रिसर्च में क्या करना है, हमको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपको फाइंड आउट करना है स्पेसिफिक इश्यूज जो क्लासरूम में हो रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, आपको एक सिंपल एजम्पशन बनाना है कि इसका क्या क्या सॉल्यूशन होना चाहिए प्रॉब्लम का, ये अगर ऐसा करे तो क्या होगा, ऐसा करे तो क्या होगा, ये सब एजम्पशंस बनाने हैं। उसके बाद आपको प्लानिंग ऑफ एक्शन करना है कि अब आपको प्लान बनाना है कि ठीक है हमने एजम्पशन बना दी, ये वाला सॉल्यूशन सही लग रहा है, अब हम प्लान करते हैं कि क्या एक्शन करनी है, मुझे डिसाइड करना है आपको क्या क्या स्ट्रेटजीज या मेथड्स का यूज़ करोगे आप उस जगह, तो कि ये क्लासरूम का ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उसके बाद उस एक्शन को आप इम्प्लीमेंट कर दोगे, आप उसको रियल क्लासरूम में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस जो आपने स्ट्रेटेजी बनाएगी उसको स्ट्रेटेजी को आप इम्प्लीमेंट कर दोगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद आप देखोगे कि चीज़ें सही हुई कि नहीं हुई, तो डाटा कलेक्ट करोगे ताकि चेक करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, रिकॉर्ड करोगे कि रिजल्ट कैसा निकला, ठीक है, कि हाँ मैंने ये एक्शन रिसर्च की थी, मुझे ऐसा रिजल्ट मिला, तो ये बेहतर मेथड है। अगर नहीं अच्छा मिला तो क्या रिपीट करोगे आप, समझ रहे हो। फिर एनालिसिस करोगे कि क्या हुआ, स्टडी करोगे डाटा का केयरफुली, अच्छे से आपको स्टडी करनी है कि क्या हुआ कैसे हुआ, उसका कंक्लूजन निकालोगे, फाइंड आउट करोगे कि whether the problem is solved or not, कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। एट लास्ट आपको रिपोर्ट करना है, रिपोर्टिंग करनी है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, रिजल्ट्स, जितने पिक्चर्स और मेथड्स है, जितने भी आपके पास डाटा है, सबके साथ कि देखो ये रिजल्ट ये नहीं निकला, ठीक है। तो अब ये जो मेथड मैंने बनाया है एक्शन रिसर्च में, ये जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मैंने बनाया है, ये फाइंड आउट हो गया है और इसका सॉल्यूशन ये है, तो फर्दर फ्यूचर यूज में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे हो गए स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। अब हम बात करते हैं एरियाज ऑफ एक्शन रिसर्च एट एलिमेंट्री लेवल। हम डाइट में पढ़ रहे हैं, डीएलएड में पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम एलिमेंट्री लेवल की बात करेंगे, राइट। तो एरियाज कौन कौन से हैं एक्शन रिसर्च के एलिमेंट्री लेवल पे, यानी किस किस एरिया में आपको एक्शन रिसर्च करनी है और वहाँ को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एक्शन रिसर्च करनी है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, जैसे कि इम्प्रूविंग हैंड राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स। आपने देखा छोटे बच्चे एलिमेंट्री के, उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, उनकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, तो अब इस टॉपिक पे एक्शन रिसर्च करो, इस टॉपिक को अच्छे समझो, जानो, प्लानिंग करो, स्ट्रेटजीज बनाओ, उसको इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट करने के बाद डाटा कलेक्ट करो, फिर एनालिसिस करो, चेकआउट करो कि रिजल्ट क्या निकला। अगर इम्प्रूवमेंट आई है तो डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको रिपोर्ट कर दो कि भाई ये अच्छा मैंने मेथड बनाया है, इसके थ्रू आप भी अपने स्कूलों में क्लासेस में इस मेथड को यूज़ करके अपने क्लासेस के ये जो टॉपिक है उसको इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो फिर से एक्शन रिसर्च करो, फिर से आप ध्यान से प्रॉब्लम को समझो, सीखो और उस पर एक अच्छा सोल्यूशन लाने की कोशिश करो, ठीक है। तो एक्शन रिसर्च में लिए ये कि आप थोड़ा सा साइंटिस्ट बन गए हो और आप एजुकेशन में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको सॉल्व करने में लग चुके हो। अब आप मेथड निकाल रहे हो कि इस मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इस मेथड से देखते हैं, इस मेथड से देखते हैं, ठीक है। तो एरियाज हमारे के हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है एलिमेंट्री लेवल पे, तो उसके लिए आप एक्शन रिसर्च कर सकते हो। रीडिंग स्किल इंप्रूव करने में एक्शन रिसर्च कर सकते हो। मैथ्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको इन्हेंस करने में एक्शन रिसर्च करते हो कि बच्चों को उसको ध्यान से समझ नहीं आता, उनको याद नहीं होती चीज़ें, ठीक है। बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने पे एक्शन रिसर्च करते हो क्योंकि बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक से बता नहीं पाते चीज़ों को, ठीक है। लैंग्वेज स्किल्स उनकी डेवलप नहीं होती है, उनको शब्द को या फिर कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर देते हैं बोलने में, लिखने में, कैसे भी, तो उस पर आप कर सकते हो कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही में आपको अगर इंक्रीज करना है स्टूडेंट पार्टिसिपेशन और इंटरेस्ट, आपने देखा कि क्लासरूम में बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं क्लासरूम की एक्टिविटीज़ में, या जो टॉपिक करवाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो उस पर आप क्या क्या कर सकते हो। आपने एक्शन रिसर्च की, डाटा एनालिसिस वगैरह किया, आपने एक सॉल्यूशन निकाला कि हम
एक्टिविटी मेथड कर सकते हैं, हम ये वाला एक्टिविटी कर सकते हैं, हम बच्चे नहीं बोल रहे, हम उनको टारगेट करके उनको बुला सकते हैं, नेम कॉलिंग करके कि बेटा आप आओ इधर, इधर ये वाली एक्टिविटी करके दिखाओ। ठीक है, इसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू बच्चों के अंदर थोड़ा पार्टिसिपेशन की जो स्किल्स है वो आएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा और ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। तो एक्शन रिसर्च कंप्लीटेड। ठीक है, एग्जाम्पल था। तो ये सब हेल्प करता है। साथ ही में और क्या हम जगह देख सकते हैं, रिड्यूसिंग एब्सेंटीज। बहुत सारे बच्चे एब्सेंट रहते हैं, उनको क्लासरूम अच्छी नहीं लगती, क्लासेस अच्छी नहीं लगती, तो आप इस पे एक्शन रिसर्च करो और देखो कि बच्चों को रेगुलर कैसे लाए। बच्चे इरेगुलर है क्लासेस में, तो उनको रेगुलर कैसे लाया जाए, उनको क्या क्या काम किया जा सकता है। ठीक है, और एरियाज की बात करें हम, और भी एरियाज है ना, जो अगर हम और एरियाज की बात करें एक्शन रिसर्च की एलिमेंट्री लेवल पे, और कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे हम एक्शन रिसर्च करवा सकते हैं, तो वो एरियाज होंगे हमारे इम्प्रूविंग क्लासरूम डिसिप्लिन एंड बिहेवियर। बच्चों के अंदर क्लासरूम में डिसिप्लिन नहीं है, उनको पता नहीं क्लासरूम में कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, तो डिसिप्लिन नहीं आ रहा बच्चों में, तो उस पर आप कर सकते हो एक्शन रिसर्च। ठीक है, साथ ही में आप देख रहे हो कि टीचिंग अच्छी नहीं हो रही, तो यहाँ पे आप एक्शन रिसर्च करके ये यूज़ कर सकते हो, इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स का यूज़ कर सकते हो बेटर लर्निंग के लिए, अच्छी लर्निंग के लिए। ठीक है, आप एड्रेस अगर आपको करना है कि बच्चों की कुछ लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही हैं, कुछ स्लो लर्नर्स है, कुछ लर्नर्स को नहीं समझ में आ रहा चीज़ें, तो उन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए, उन एरियाज पे ध्यान देने के लिए आप एक्शन रिसर्च कर सकते हो एलिमेंट्री लेवल पे। एलिमेंट्री लेवल पे और कहाँ कहाँ आपको चाहिए कि आप ध्यान दो, वो है कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग स्किल्स पे आप ध्यान दे सकते हो, उस पर एक्शन रिसर्च कर सकते हो, वहाँ पे आप और भी काम कर सकते हो चीज़ों को लेके। ठीक है, साथ ही में और कौन से एरियाज हो गए एक्शन रिसर्च के, तो वहाँ पे आप इंक्लूसिव क्लासरूम नहीं बना पा रहे हो, तो उस पर आप एक्शन रिसर्च करो, प्रमोट करो कि इंक्लूसिव क्लासरूम पार्टिसिपेशन हो, प्रैक्टिसेस हो, सभी बच्चे मिलजुल के, हर कास्ट जेंडर रिलीजन सभी चीज़ों के, हर जगह के बच्चे मिलजुल के क्लासरूम में रहें, सीखे समझे और लर्निंग अच्छी हो। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च इसलिए इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया कि एक्शन रिसर्च क्या होता है। ठीक है, एक्शन रिसर्च एक टीचर कैसे परफॉर्म कर सकता है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं और एरियाज क्या क्या होते हैं एक्शन रिसर्च के। एलिमेंट्री लेवल की बात की, इसमें से बहुत सारे आपको और भी देखने को मिलेंगे, तो हाई लेवल पे भी आपको एक्शन रिसर्च करने को मिलेगा। तो मेनली एक्शन रिसर्च क्या है, एक टीचर करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मेनली ये आप बात ध्यान में रखो। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। हाँ, अब यूनिट 5 खत्म हो गई है, मेनली हमें एक्शन रिसर्च पे बात करनी थी, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, फीडबैक देना कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, किस चीज़ में आपको अच्छे हो, किस चीज़ में नहीं हो। ठीक है, मुझे बताना कि कैसे कैसे आपका एग्ज़ाम गया, आपके जितने भी पेपर्स थे हर सब्जेक्ट के वो कैसे गए। ठीक है, तो मुझे बताना, और आगे आप क्या करना चाह रहे हो डीएलएड के बाद वो सब भी मुझे बताना। ठीक है, और कहीं भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो, कुछ भी आप अगर आपको पूछना हो, मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस लेना हो, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे। और अगर आपको ई बुक चाहिए, ई बुक परचेज करनी हो, तो आप टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर देना। ठीक है, लर्न क्राफ्टेड है चैनल, वहाँ पे आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो मुझे। ठीक है, बाकी ये नोट्स, ये फ्री नोट्स हैं, ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल भी है, इंस्टा भी है, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और मुझे बताना कि आगे कौन सी वीडियो चाहिए। ठीक है, वर्क एजुकेशन स्टार्ट करूँ, मैथ्स स्टार्ट करूँ या साइंस एसएसटी, कौन सा सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करूँ, मुझे भी बता देना। ठीक है, बाकी देखती हूँ मैं, बाकी एसएलएम सोच रही थी मैं, एसएलएम स्टार्ट कर दें हम, स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का सब्जेक्ट जो है। यस, तो बोल देना अगर एसएलएम स्टार्ट करना है, तो नहीं तो मुझे बता देना आपका क्या सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सभी सब्जेक्ट्स अच्छे समझ में आ रहे होंगे, सभी क्लासेस, सभी यूनिट्स, सभी वीडियोस अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अलग अलग टॉपिक वाइज भी वीडियो में निकाल रहा हूँ, ताकि अगर पर्टिकुलर कोई टॉपिक आपको समझना है तो वो भी आप समझ सको, बिना इधर उधर कुछ ज़्यादा खोजबीन करते हुए आपको वो समझ में। अगर आपको किसी असेसमेंट में जानना है तो वो एक पर्टिकुलर वीडियो छोटी सी है, सीसीई की पर्टिकुलर छोटी सी वीडियो है, तो वैसे आप किसी कॉन्सेप्ट को अगर आपको रिवाइज करना हो तो आप वो भी रिवाइज कर सकते हो। चैनल को थोड़ा एक्सप्लोर करोगे, आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। पेरेंट्स टीचर मीटिंग का फॉर्मेट है मेरे पास, तो मैंने वो भी दे दिया है शॉर्ट्स में या फिर लॉन्ग वीडियोस में ही दे रखा है शायद। ठीक है, और भी ब्लूप्रिंट का फॉर्मेट भी है, टेक्स्ट बुक एनालिसिस का फॉर्मेट भी है, या जितने भी मेरे असाइनमेंट्स थे ना आर्ट एजुकेशन का, या फिर हो गया
या फिर कोई स्लोगन राइटिंग या वर्क एजुकेशन, जितने असाइनमेंट से मैंने मॉडल्स बनाए थे वो सभी मैंने शॉर्ट्स में आपको प्रोवाइड किए हैं, तो आप वो भी बना सकते हो। ठीक है, तो आप देख लेना, वहाँ पे भी देख लेना, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझसे पूछ लेना। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हेल्प मिला होगा, और अगर यस तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें पता चल जाए यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे पता चलता है हाँ मेरी मेहनत सफल है, बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छा करिए, लाइफ में बहुत अच्छा करिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।